जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे में अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर पहले में आपका 3 प्रश्न दिया है और मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक प्रश्न आपको बताऊंगा एकदम शानदार तरीके से कि आपका प्रश्न ये ना हो कि सर समझ में हमें नहीं आया। ठीक है, आपको एकदम आएगा, आप बने रहिए। देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूनिक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इनका कहने का मतलब ये है कि आप जब इसे ज्ञात करेंगे HCF तो आप यूनिक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। ठीक है, पहला हम प्रश्न उठाते हैं, एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा, एकदम नियमानुसार बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न क्या दिया है। पहला दिया है 135 और 225, निकालना क्या हमें HCF, ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए HCF मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यूनिक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि HCF कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यही मेन होता है। अगर आपको HCF पता है तो आप बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप एकदम आराम से आप ये निकाल सकते हैं, परंतु आपको क्या पता होना चाहिए HCF कैसे निकालते हैं। जिन लोगों को पता है उनकी बात तो अलग है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। जैसे मैं एक प्रश्न उठाता हूँ कोई भी HCF निकालने के लिए। ठीक है, मैं जैसे उठाऊं 4, 8 और 12। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, HCF ज्ञात करो। अगर हमें इन सभी में HCF ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए तो आपको क्या करना है, पहले बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 12 है। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या में देखनी कौन है, 4 है। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, 4 जो सबसे छोटी है उसे ले लेंगे और भाग किसमें करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा। 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा। अच्छा, ये आपका नहीं माना जाएगा, ये आपका क्या नहीं माना जाएगा, HCF नहीं माना जाएगा, यानी कि मासा नहीं माना जाएगा। मासा आपका कौन सा माना जाएगा, जिससे कट जाए, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उससे हमारा कट जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे हम मासा मानते हैं। ठीक है, ये वाला आपका मासा माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा कि जो भाग फैलाएगा वही मासा होगा। नहीं, आप पहले ध्यान समझ लीजिए, जो आपका जिससे हम भाग देंगे वो आपका मासा हो जाएगा, पूर्णतः कट जाए तब। अगर नहीं कटता है तो मासा नहीं माना जाएगा। अगर जैसे कि इसका भागफल कितना है, 3, तो ये 3 नहीं होगा मासा। ठीक है, यानी कि HCF नहीं होगा। HCF का मतलब क्या होता है आपका, HCF का मतलब होता है मासा। ठीक है, इसका आप जानते हैं HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी क्या होता है आपका HCF का, महत्तम समापवर्तक। इसका ये भी शॉर्टकट है हिंदी का, और इंग्लिश का ये भी शॉर्टकट है। ठीक, दोनों है वही चीज। चलो आप यहां तक बातें समझ में आई। अच्छा, मैं एक दो और उदाहरण लेता हूं। जैसे मैंने लिया 3, 8, 16। ठीक है, अब इसमें से आप बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या 16 और 3 है। ठीक है, सब 3 हमने ले लिया, किसमें करेंगे भाग, 16 में हमने किया। अब 3 का हम पहाड़ा पड़ेंगे कि 16 से 12 ज्यादा ना जाए, तो 5 बार, 3 बचे 15, 1 बच गया। देखिए 1 बचा ना। अब जो हमारा जो 1 जो बचता है इसको हम पुनः किसमें भाग करेंगे, इसमें जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसमें हम पुनः करेंगे, यानी कि जो आपका शेष फल बचता है उसका हम पुनः करेंगे किसमें भाग, 3 में। तो फिर 3 का हम यहाँ 3 बना देंगे और 1 से भाग कर देंगे, तो 1 का भाग करेंगे, 1 तिक्के 3, 3 बार में चला जाए, कट जाएगा। अब देखिए हमने एक हमारा क्या आया, मासा। ठीक है, ये हमारा मासा नहीं माना जाएगा। ठीक, जो भागफल होता है वो मासा नहीं माना जाता है। अब देखिए ये आपका 3 नहीं माना जाएगा मासा, जो हमारी छोटी संख्या है ये 3 नहीं माना जाएगी आपकी मासा। मासा जो संख्या कट, जिससे हमारी कट जाती है, यानी कि यहाँ 3 हमने उठाया था, 16 उठाया था, तो 3 और 16 में हमने देखा हमारा कौन सी संख्या काट रही, 1 काट रही। 1 देखिए 3 को काट देगी तो 1 इसको भी काट। अच्छा, कैसे पता करें कि सर ये आपका 1 मासा कैसे हो गया। अच्छा, 3 का हम इसमें भाग करेंगे, 1 में भाग करेंगे 3 में कट जाएगा, 1 तिक के 3 कट जाएगा। 1 में 8 का भाग करेंगे कट जाएगा, 1 का 16 में करेंगे कट जाएगा। देखिए कैसे, 1 का 16, 1 16 बार में आपका
कट जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार 3 नहीं माना जाएगा, जिससे हमारी जो संख्या काट दे वो हमारी मासा होती है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आई ना। अगर ये समझ में आया है फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा बताएंगे कमेंट करके, फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा एकदम सिंपल सा है, बहुत ही सुंदर है। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो थोड़ा देर लगेगी। चलो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एल्गोरिथम। अब यहाँ पर हमें मासा तो हम बता सकते हैं इसका कितना होगा। देखिए इसका हम मासा हम तुरंत बता सकते हैं 135 और कितना 225 का। देखिए हमने छोटी संख्या लिया, बड़ी संख्या। अब देखिए मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन मत लीजिए, मैं इसको बताऊंगा। ये पूरा जो आपका नियम है मैं बताऊंगा। इसका मैं एक बार बता रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। 135 हमारा छोटा है, 225 हमारा बड़ा, हमने भाग कर दिया। कितनी बार जाएगा, एक बार में 135। 5 में से 5 गए 0। अब इसको 12 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 9 3 12, 1 से 1 कट जाएगा, 90 बचेगा। ठीक है, अब 90 को देखिए 90 135 225 को नहीं काट पाया, ठीक कोई बात नहीं, इससे पर कितना बचा 90। अब 90 को हम क्या करेंगे 135 में फिर से भाग देंगे, तो 90 और दुनैया कितना हो जाएगा, ज्यादा 9 दुनैया 18, 180 जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, तो 90 का नाम 90। 5 13 में से 9 गए, कितना बचेगा आपका 4। ठीक है 90। अब कितना बचा हमारा 90 से भाग देना, 90 से भी नहीं काटा, 45 45 दुनैया 90। देखिए यहाँ पर हमने काटा तो 0 0 आ गया। अब देखिए ये आपका मासा नहीं माना जाएगा, मासा आपका ये माना जाएगा, ये वाला जिससे कट जाए, तो 45 हमारा क्या हुआ मासा होगा। इसका आंसर तो ये आएगा। ठीक है, परंतु ये कह रहा है कि यूनिक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप हमें बताइए, तो ठीक है सर आपको इससे हम हल करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि समझ गया ना कि एचसीएफ कैसे निकल जाता है, एलसीएफ की इसमें बात ही नहीं है, यानी कि लासा की इसमें बात ही नहीं किया इसने, सिर्फ एचसीएफ की बात किया है। ठीक है, चलो इसका आंसर कितना आएगा 45। अच्छा देखते हैं सही है नहीं, उसमें अब चेक कर लेते हैं किसके द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा। चलो अगला प्रश्न आपका, सॉरी यही प्रश्न है आपका, किसके द्वारा, यूनिक्लिड द्वारा। ठीक है, क्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इससे हम लोग हल करेंगे, कितना हमारा 135 225। ठीक है, पहले को हमने माना ए, एक मिनट हमारे पास जगह भी कम है, यहां पर देख लीजिए, इसको हम मानते हैं ये प्रश्न आपका यही है। ठीक है, 135 200 कितना है 225 है। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 225, तो ए बराबर हमने कितना माना 225, सुनते जाइएगा। ठीक है, अब ठीक है बी बराबर अब क्या होगा, जो छोटी संख्या उसे ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 135। यहाँ तक बात समझ में आई ना। अच्छा इसमें अब एल्गोरिथम में ये क्या कह रहा है, अभी मैं समझाता हूँ। अब ए बराबर इसका एक एल्गोरिथम जो फार्मूला है आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस में आपका आर। ठीक है, या तो आप इसे इस्तेमाल में कर सकते हैं, क्यू का मतलब बी क्यू का मतलब समझ रहे हैं, बी क्यू है तो इसका मतलब ये क्या हुआ बी गुणे क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं, यहां पर ए बराबर हम इसे लिख सकते हैं बी गुणे भी कर सकते हैं, क्या क्यों कर दीजिए, जी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, या आप क्यों कर दीजिए, जी कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या जो कहो आप वो कर लेते हैं, क्यों कर दें क्यों। ठीक है, प्लस में आपको क्या कर देना है आर कर दे, जेड कर दे, जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर कर दिया। अब ये आपका फॉर्मेट बन गया। अच्छा ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने भाग किया आपका 9 और किसका 2 का, तो 2 चौको 8, कितना आया 1, ये हमारा क्या हुआ भाज्य। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ भाजक। थोड़ा समझते जाइएगा, अगर आपने इसे समझ लिया तब सर आप सवाल को बढ़िया से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ भागफल, समझना देरी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ शेषफल। ठीक है ना। अब भाज्य बराबर आपका क्या होता है समझते जाइएगा, सेम यही प्रोसेस है, इसने किया जो है यही किया है। भाज्य बराबर क्या किया इन्होंने
भाज बराबर इन्होंने किया है भाजक, ठीक है, भाजक गुणे फिर क्या होगा आपका भागफल, ठीक है, फिर क्या होगा आपका सॉरी प्लस में आपका शेषफल, ठीक है, यहाँ समझ जाएंगे आप। अच्छा करिए, भाज्य आपका कौन सा है 9 है, ठीक है, भाजक कितना है 2 है, गुणे हम भागफल कितना है 4 है, प्लस शेषफल कितना आपका 1 है, गुणा कर देंगे 2 चौक को 8, 8 1 9, यानी देखिए 9 बराबर आपका 9 आया। कहने का मतलब ये है जो हमारा सेम इसी का है, यानी कि जो भाज्य है हमारा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये अगर जब तक तीनों होंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा भाज्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपका सारा सवाल है। अब देखिए, अब आते हैं प्रश्न पर, हम लोग समझिएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। अच्छा चलते हैं, ए सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 225, तो छोटी बी हमारी कौन सी संख्या है 135 गुणे, अब क्यू हमारा कैसे निकलेगा ये पता करना है, और प्लस में आर कैसे हो ये पता करना है, ठीक है। ये जो हमारा 225 है, ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारा क्यू निकल आए और आर निकल आए। आप देखिए यहाँ पर जो ये हमारा है, ये समझते जाइए मोटा मोटा, ये जो हमारा है ये आपका भागफल है, ये मान लीजिए आप भागफल ही मान, ये आपका क्या होगा शेषफल होगा, आप समझते जाइएगा, ठीक है। ये आपकी तो छोटी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए ये आपका शेषफल हुआ, ये आपका भागफल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग 135 का किस में करेंगे, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में करते हैं, तो 135 है और किस में भाग करेंगे 225 में, ठीक है, 225 में हमने किया तो कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, तो एक हमने एक लिया तो कितना आ जाएगा 0, और कितना हो जाएगा आपका 90, 9 9 3 12, ठीक है 90, एक तो आपका कट ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 90 करेंगे, नहीं सॉरी 1 करेंगे, भागफल कितना आया आपका, यहाँ पर 1 आया, भागफल कितना आया 1 आया, ठीक है, ये आपका भागफल है, भागफल कितना 1 आया, प्लस अब आपका शेषफल कितना आया, कितना बचा यहाँ पर 90, ये आपका एक स्टेप तो हो गया। अगला चलते हैं, अब 225 का तो हमारा काम खत्म, ठीक है, 225 का अब इसमें आप देखिए 225 को तो हमने कर लिया, अब 90 और किसमें देखेंगे, 90 और 135 देखेंगे। अब यहाँ पर फिर स्टेप चेंज होगा, आपको ये आपका कितना है 90, अब 90 से भाग करेंगे किस में 135 में, 135 यहाँ पर हम लोग भाग कर रहे हैं, ठीक है, ये बच रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब 135 कर देंगे, ये इसका नियम है, ठीक है ना, ये इसका नियम, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो 135 यहाँ पर कितने से करेंगे, कितना आपका बच रहा है 90, 90 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर आपको वही प्रोसेस करना है, यहाँ पर 90 हुआ, अब 90 का भाग करें गुणा करें कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 का 90, तो कितना बच जाएगा आपका 45, 5 9 4, ठीक है 45। तो आपका कितना भागफल कितना आया 1 आया, फिर प्लस में आपका क्या बचा 45, शेषफल क्या बचा आपका 45। अब इस 45 को हम फिर भाग करेंगे किस में, जब तक कट नहीं जाता, इसमें 90 में, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ 90 में, अब 90 में करेंगे, तो किस में आप भाग कर रहे हैं 45 से 90 में, बड़ी संख्या कौन सी हमारी आपकी 90, तो यहाँ पर फिर आप 90 लिखेंगे, और फिर छोटी संख्या किससे करेंगे, यानी कि ये भाजक मैं समझाता हूँ, ये आपका 45 गुणे, फिर आपका यहाँ पर देखिए 45 होगा, 45 दुनिया 90 कट गया, कितना आया 2। अब इसका आपका 0 क्या मिला, यहाँ पर 90 आया तो क्या हुआ, काटेंगे तो 0 0 मिल जाएगा, तो प्लस में आपका 0, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, काटा किसने 45 ने यहाँ पर काटा किसने 45 ने, ठीक है, तो 45 ने काटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो और क्या है हमारी, यहाँ पर क्या है 45 हमारा क्या होगा HCF होगा, किसका, ये हमारा देखिए 45 क्या होगा HCF। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 135 और कितना है 225 का HCF कितना आया 45 क्या होगा आपका
आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ये वाला जो नियम है एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको कितना करना है, इसके नीचे फिर आ जाना है, इसके नीचे यहाँ पर 45 ये वाली लाइन आपको डाल देना है।